वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि TIBC टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए और इस टेस्ट से हमें किन किन डिजीज़ के बारे में पता चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, TIBC जिसका पूरा नाम होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इस टेस्ट को और भी कुछ नामों से जाना जाता है जैसे आयरन टेस्ट और सीरम आयरन टेस्ट या TIBC। बेसिकली TIBC टेस्ट हमारे शरीर में मौजूद आयरन की मात्रा का पता बताता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट से हमें यह भी पता चलता है कि शरीर में आयरन का आवागमन सही से हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर जब आयरन की मदद से हीमोग्लोबिन बनता है तो यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी आयरन मौजूद होता है वह ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ बाउंड करके बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। यानी कि जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है वह आयरन के लिए कैरियर का काम करता है। इसलिए TIBC टेस्ट ट्रांसफेरिन प्रोटीन पर भी आधारित होता है। दोस्तों, एनीमिया के केस में TIBC टेस्ट को कराने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि एनीमिया के केस में हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा कितनी है इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए एनीमिया के सिम्टम्स नज़र आने पर आपको TIBC ब्लड टेस्ट की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों, TIBC ब्लड टेस्ट के साथ साथ CBC टेस्ट भी कराया जा सकता है, ताकि आपको सही से आयरन के बारे में पता चले कि हमारे बॉडी में आयरन की कितनी मात्रा मौजूद है। फिर उसी के बेसिस पर आप एनीमिया के बारे में एक आइडिया लगा सकें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के टेस्ट रिजल्ट में TIBC का रेंज नॉर्मल से कम मिल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, या लंबे समय तक ब्लड का लॉस हुआ है, या क्रोनिक कोई भी इन्फेक्शन है, या प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में भी आयरन की कमी हो सकती है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में TIBC टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसका मतलब हो सकता है कि उसे हीमोलिटिक एनीमिया है, या उसके बॉडी में आयरन और लेड की पॉइजनिंग हुई है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन और लिवर डिजीज़ के केस में TIBC टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके टेस्ट रिजल्ट में TIBC की वैल्यू एबनॉर्मल मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरह का एनीमिया ही है, बल्कि कुछ ऐसे मेडिसिन के इस्तेमाल से भी TIBC टेस्ट का रिजल्ट एबनॉर्मल हो सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रहा है, या लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, या एस्पिरिन, केमोथेरेपी और एस्ट्रोजन थेरेपी के केस में भी TIBC का रिजल्ट एबनॉर्मल मिल सकता है। और यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है तो अल्कोहल के वजह से भी उसके TIBC टेस्ट का रिजल्ट एबनॉर्मल हो सकता है। तो इसीलिए TIBC टेस्ट को कराने के बाद इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो ऑन TIBC टेस्ट. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.